सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको ढेर सारी नव वर्ष की शुभकामनाएं। ये नया साल आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। और अगर किसी प्रकार की परेशानी आती भी है तो परमात्मा खुद आगे खड़े होकर आपको वहां से सुरक्षित बाहर निकाले। यही कामना करती हूँ और आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले एक बात बता दूं, मैंने सोचा है इस साल से अब मुझे लाइव आना चाहिए आप लोगों से रूबरू होने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरी पोस्ट को ध्यान से देखना होगा ताकि आपको पता चल सके कि मैं कब लाइव आने वाली हूँ। मैं आपको एडवांस में बता दिया करूंगी ताकि हम रूबरू हो सके। अब बढ़ते हैं आगे। दरअसल आज इस वीडियो का बनाने का मकसद था कि एक सवाल का जवाब मुझे लगता है आप लोगों के पास होना चाहिए जो मुझसे जुड़े हुए हैं। कईयों ने मुझसे ये पूछा है कि कैसे मालूम हो कि ये कुंडलिनी जागरण उनका परमानेंट हो चुका है और ऐसा कौन सा अनुभव है जिससे उन्हें आइडिया हो सके कि वह इस प्रोसेस पर आगे बढ़ चुके हैं जहां से वापस आना अब नामुमकिन है। तो इसी क्वेश्चन का जवाब आज मैं देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जब ये कुंडलिनी जागरण स्टार्ट होता है, ये शक्ति उठने लगती है, तो ये आपको एक झटका देती है ये बताने के लिए ये उठने लगी है और आपको थोड़ी बहुत अनुभूतियां होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन असली अनुभूति आगे होती है जिससे आपको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि आपका वाकई में कुंडलिनी जागरण हो गया है और इसे वापस या इस प्रोसेस से वापस नहीं जाया जा सकता। अब आपको केवल आगे ही बढ़ना है परमात्मा की कृपा से। दरअसल हमें ये बात समझनी होगी कि जब ये शक्ति पूरी तरह से उठ जाती है तो ये बहुत बड़े हिंट देती है आपको। ये ऐसे हिंट होते हैं जिससे आपको समझ में आ जाता है कि पीछे आपका जाना अब तय नहीं है, अब आगे ही बढ़ना आपकी डेस्टिनी है, वो भी परमात्मा की इच्छा से। आज उसी को मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मैं आपको 3 चीजें बताऊंगी जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर ये 3 अनुभूतियां आपको हुई हैं या ये 3 एक्सपीरियंस आपको हुए हैं तो वाकई में आपका कुंडलिनी जागरण हो गया है। ये शक्ति उठ खड़ी हुई है और अब ये सोएगी नहीं। एक बात बता दूं, जब ये शक्ति उठ जाती है तो इसे सुलाया नहीं जा सकता। जैसे बच्चे के दांत जब निकलने लगते हैं, दाढ़ें बाहर आने लगती हैं और मांस को खोलने लगती हैं, वो दर्द और पीड़ा को बच्चे को तब तक सहन करना पड़ता है जब तक दाढ़ें बाहर ना आ जाएं। ये शक्ति भी तब तक नहीं बैठेगी जब तक ये आपको डेस्टिनेशन तक ना पहुंचा दे, यानी कि परमात्मा की तरफ बढ़ा ना दे। तो वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पर। अब आपको जो मैं बताने जा रही हूं प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ये 3 अनुभूतियां या 3 एक्सपीरियंस हो चुके हैं तो समझ लीजिएगा आपकी कुंडलिनी जागरण ये शक्ति काफी ज्यादा उठ खड़ी हुई है। आपकी दिव्य दृष्टि पूरी तरह से ओपन हो गई है या कह सकते हो कि इस शक्ति की ताकत का अंदाजा अब आपको होने लग गया है। बाकी इसकी शक्ति बहुत बड़ी है, दिव्य दृष्टि की बात कर रही हूं। ये तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे बहुत कुछ ऐसा आप अनुभव करोगे जो अकल्पनीय है, जिसे आप शायद बता नहीं सकते, मिस्टिकल है, सुपर नेचुरल है। सबसे पहले जो अनुभूति आपको होनी चाहिए वो आपके सूक्ष्म शरीर की। आपको ये महसूस होना चाहिए कि आपके भीतर एक और शरीर के रूप में आप हो जो फ्लोट कर रहा है, मतलब तैर रहा है। वो एक तरह से तैरता हुआ आपको महसूस होगा। इतना फ्लोटेशन महसूस होगा जहां पर आप अपने आप को हिलता डुलता महसूस करोगे। सोते हुए इवन ध्यान के दौरान आपको ये महसूस होगा कि आप हिल डुल रहे हो और वो आप हो और ये आप नहीं हो शरीर के रूप में। ये एक बॉक्स है आपका, ये शरीर, जिसमें सूक्ष्म शरीर के रूप में आप हो और इनसाइड आप एक तरह से कैद हो, सच्चाई बोलूं तो ये अनुभव आपको पहले होना चाहिए। इसी के बाद आगे जर्नी बढ़ती है। दूसरा अनुभव होना चाहिए आध्यात्मिक आकाश का। आई मीन आपकी उड़ान सूक्ष्म शरीर के रूप में आध्यात्मिक आकाश में होनी चाहिए, एक पंछी के समान, एक वायुयान के समान।
ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा आप आगे बढ़ोगे। जो लोग मुझसे पहले से ही जुड़े हुए हैं उन्हें ये बात मालूम है और उन्हें इस एक्सपीरियंस के बारे में मैंने पहले ही बताया हुआ है। लेकिन अगर आप मुझसे अभी जुड़ रहे हैं, नए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। डिटेल में मैंने अपना एक्सपीरियंस उसमें शेयर किया हुआ है और आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि वो कैसा एक्सपीरियंस होता है और आपको क्या महसूस होता है और उसकी शुरुआत कैसे होती है। चेतना, आत्मा का बोध होना चाहिए कि ये शरीर से अलग आप कुछ और हो और आप में ताकत बहुत ही ज़्यादा है। मतलब एक तरह से सुपर नेचुरल शक्ति आपके भीतर है। आप में एक मिस्टिकल ताकत है जिसका मुकाबला इस दुनिया से नहीं, दूसरी दुनिया से है। अब इस आध्यात्मिक आकाश की यात्रा करने के बाद जो तीसरा एक्सपीरियंस जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, इस वीडियो में डिटेल में शायद नहीं बता पाऊंगी क्योंकि बड़ी हो जाएगी वीडियो, लेकिन उसका हिंट जरूर दूंगी। इसका एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। दरअसल जब आप आध्यात्मिक आकाश की यात्रा कर लेते हो तब आपको जो अगला पड़ाव मिलता है आध्यात्मिक का, वो होता है अंधेरी सुरंग का, टनल का। मुझे जब ये एक्सपीरियंस हुआ था तो मुझे तो नाम नहीं मालूम था। इस आकाश के बाद मेरी दूसरी यात्रा वहां की थी, वहां की उड़ान थी जिसे मुझे तय करना था परमात्मा की कृपा से। और ये जो सुरंग की यात्रा है बहुत लंबी थी और उसके बाद ही आपका दूसरी सूक्ष्म जगत से कांटेक्ट बनता है, असली कांटेक्ट बनता है। अदर डिमेंशन के साथ आपका कांटेक्ट बनता है, अदर डिमेंशन आपसे कांटेक्ट करते हैं और इसके बाद आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। तो मैंने आज आपको बताया, पहले सूक्ष्म शरीर, दूसरा आध्यात्मिक आकाश की यात्रा, तीसरा अंधेरी आध्यात्मिक सुरंग। दरअसल मुझे ये बात समझ में आई है, जिस भौतिक जगत में हम रह रहे हैं, इस संसारिक जगत की मैं बात कर रही हूँ, उसके साथ और सूक्ष्म जगत यानी कि आध्यात्मिक जगत जो अदर डिमेंशन से संबंधित है, जिन्हें आप अपनी दो आंखों से नहीं देख सकते, नॉर्मल लोग तो बिल्कुल भी नहीं, उनके साथ कनेक्ट करती है। और दूसरे जगत में एंट्री तब तक आपको नहीं हो सकती जब तक आप इस सुरंग की यात्रा ना कर जाओ। तो इसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका कुंडलिनी जागरण वाकई में हो चुका है और ये शक्ति उठ खड़ी हो चुकी है। अब आपको तैयार हो जाना चाहिए। तैयारी तो परमात्मा कराता है, परंतु आपको भी कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। अब चलती हूँ इस वादे के साथ कि इस एक्सपीरियंस के बारे में, इस आध्यात्मिक सुरंग के बारे में, अंधेरी गुफा के बारे में, जो इस भौतिक दुनिया को सूक्ष्म दुनिया के साथ जोड़ती है या सूक्ष्म जगत में आपकी एंट्री कराती है, इसके बारे में डिटेल में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर इन फ्यूचर शेयर करूँगी ताकि आपको ज़्यादा आइडिया हो सके ये कैसा एक्सपीरियंस रहा। मैं चाहती हूँ कि ये एक्सपीरियंस मैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ जो इसके बारे में जानना चाहते हैं या इस एक्सपीरियंस को महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि इस मामले में बहुत से लोग पॉजिटिव सोच रखते हैं और कुछ लोग इस मामले में कुछ और सोचते हैं। बहुत से साधु संत ने इस कुंडलिनी शक्ति के बारे में हमें जागरूक किया है। वो इसलिए किया है ताकि पता चल सके ये भी एक जर्नी होती है। अगर वो इस बारे में ना बताते या कुछ ना लिखते तो हम तक ये जानकारी ना पहुंचती और हमें इसके बारे में कोई आइडिया ना होता। और मैं भी इस बात पर हूँ तो मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं भी आप तक पहुंचा सकूं ताकि आपके लिए आसानी रहे, इल्यूजन में आप ना रहें, भ्रम में ना रहें, इधर उधर ना भटके और खुद से पता लगा पाए कि वाकई में आपका कुंडलिनी जागरण हो चुका है और आपको अब इसके लिए तैयार रहना चाहिए। किसी को अच्छा लगता है जब मैं ये एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मोस्ट ऑफ पीपल को, लेकिन कुछ को शायद सही नहीं लगता, ये उनकी सोच है। लेकिन अगर आज मैं शेयर नहीं करूंगी तो आप तक ये जानकारी सही नहीं पहुंचेगी और आप गलत लोगों के हाथों में चले जाओगे भ्रम की स्थिति की वजह से, जो मैं नहीं चाहती, खास तौर पर महिलाओं से संबंधित। ये मेरी कोशिश है और परमात्मा की कृपा से
ऐसा करती रहूंगी। चलती हूँ, फिर मिलेंगे। और हाँ, लाइव आने के बारे में सोच रही हूँ जल्द से जल्द। पोस्ट देखते रहिएगा।